शनिदेव की ढैया अक्सर जीवन में बहुत सारे संघर्ष करवाती है। अभी जो शनिदेव हमारे कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, उसके कारणवश कुंभ राशि पर चलने वाली साढ़े साती का प्रभाव बहुत अधिक है। मैंने ढैया किसी कारण से बोला है, इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप उपाय भी क्या कर सकते हैं और किस तरह से समझिए कि इसे ढैया कहें या साढ़े साती का कौन सा हिस्सा है जिसके कारणवश बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन पर कुंभ राशि वालों। तो आइए थोड़ा वर्णन से विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं उपाय और साथ के साथ इसका क्या सही विचार हो सकता है, देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, साढ़े साती शुरू कब होती है? दर्शकों, जैसे कि इस समय के उदाहरण के अनुसार बताऊं तो शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं, इसका कारणवश ये है कि साढ़े साती कुंभ राशि वालों की तभी शुरू हो गई थी जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश कर चुके थे। अर्थात इस समय शनिदेव 7.5 वर्ष में से दूसरे पार्ट में चल रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। सीधे शब्दों में बात करें तो कुंभ राशि वालों की साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती मतलब 7.5 ईयर्स, और उसी 7.5 वर्ष में से ये ढैया का वर्ष है, यानी 2.5 ईयर पूरी तरह से कुंभ राशि के ऊपर हैं शनिदेव, जिसमें से काफ़ी समय निकल भी चुका है। परंतु अब जो बचा हुआ समय है उसके अंदर क्या अच्छे से हम उपाय कर सकें जिससे कि जो कठोर निर्णय हमारे खिलाफ लिए जा रहे हैं शनिदेव के द्वारा, उसमें थोड़ी सी समानता आए, उसमें थोड़ी सी सरलता आए। और बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं हैं, लेकिन शनिदेव करते क्या हैं, खुद भी शनि शनि चलते हैं ना, इसलिए वह यह भी चाहते हैं कि आप भी उपाय ऐसे करें जो कॉन्टिन्यूएशन में रहें, रेगुलरिटी में रहें, शनि शनि करते रहें। 1 या 2 दिन उपाय करने से काम नहीं चलेगा दर्शकों, क्योंकि जब 2.5 ईयर्स पूरी तरह से शनिदेव कुंभ राशि के ऊपर हैं तो फिर उतने समय ही तो उपाय करना पड़ेगा। इसी बात को समझने के लिए हमने शनि से संबंधित कुछ और वीडियोस बना रखी हैं कि किसी राशि में बैठकर जन्मपत्री में क्या फल देते हैं, और उपाय की भी अन्य वीडियो हैं। उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। अब मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए अगर शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, आपकी कुंभ राशि है। तो सबसे पहला उपाय ये कीजिए दर्शकों कि आपको शनि की शरण में अगर कोई बचा सकते हैं तो सिर्फ मंगल ग्रह के स्वामी यानी बजरंग बली। आपने सुना भी होगा कि कथाओं में कहते हैं कि अगर बजरंग बली का स्मरण करो तो शनि कष्ट नहीं देंगे। उसका एक सिंपल लॉजिक भी है। शनिदेव खुद बड़े कठोर तरह से निर्णय लेते हैं, लेकिन चाहते हमसे यही हैं कि हम डिसिप्लिन लाइफ जिएं, और डिसिप्लिन के मामले में बजरंग बली जी का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। सेल्फ कंट्रोल के मामले में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के मामले में भरा पड़ा है शास्त्र। इसीलिए बजरंग बली जी के जो नाम है ना, कितने 108 नामों का आप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार जाप किया करिए अगर आपका कुंभ राशि में शनि का गोचर चल रहा है और आपकी जन्म की राशि भी कुंभ है। सुनने में बड़ा सरल लगा, पर नियम बहुत बड़ी चीज़ है दर्शकों। जब नियम से मंगलवार और शनिवार को करोगे तभी कुछ कष्ट कम होंगे, या जो हर्डल्स हैं, जो रुकावटें बार बार आ जाती हैं हर हफ्ते आपके काम में, कम होंगी। सरलता से नियम अनुसार सुबह के समय स्नान आदि के पश्चात करके तो देखिए ये उपाय। ठीक ऐसे ही जो दूसरा उपाय है वह इस तरह से है कि जब हम अपनी खुशियाँ लोगों के साथ बांटते हैं, अपने घर में लोगों को बुलाते हैं किसी तरह के अच्छे इवेंट के अंदर, तो हम एक ही कार्य करते हैं कि सिर्फ मीठा ही लोगों को खिलाना चाहते हैं, या फिर लोग भी कहते हैं अरे भाई इतनी अच्छी खबर सुनाई है, कुछ मीठा हो जाए। दर्शकों, यहाँ पर अगर आपके परिवार के सदस्यों की कुंभ राशि में शनि के कारण साढ़े साती चल रही है और ये दूसरा पार्ट है यानी ढैया भी चल रही है, तो इसका मात्र मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपको सिर्फ मीठा नहीं खिलाना है,
आपको अपने घर के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में आपको नमकीन भी साथ में देना है। उदाहरण के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने समय यह ढैया चल रही है, मीठा और नमकीन दोनों गेस्ट को दीजिए। या फिर कई बार इसी दौरान घर परिवार में शादी हो रही है तो आप लोग वेडिंग कार्ड्स के साथ मिठाई दे के आते हैं, दीजिए, पर नमकीन ज़रूर देना है। मेरी बात भूलना नहीं दर्शकों। यानी इस समय ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है क्योंकि शनि कुंभ राशि के अंदर यही तो चाहते हैं कि उनकी अपनी राशि के अंदर आप कुछ मिश्रित सी अवस्था के अंदर रहें। इसीलिए दर्शकों अब तीसरे उपाय पर भी ध्यान दीजिए, परंतु उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी कुंडली के अनुसार किसी भाव में बैठे हुए शनि ग्रह के उपाय देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी प्लेलिस्ट है जहाँ पर शनिदेव के उपाय से संबंधित हैं कि वो किसी घर में बैठकर क्या फल देते हैं, उसका क्या उपाय करें। ऐसे ही अन्य ग्रहों के भी हैं जिसमें सूर्य, गुरु यानी अन्य ग्रह किसी भी घर में बैठकर क्या उपाय मांग रहे हैं आपसे, कर देने चाहिए। सरल उपाय हैं, सबकी वीडियोस है, प्लेलिस्ट के अंदर दी हुई है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब ही तो करना है। सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट पर आइए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जरिए पहुंच जाइए। चलिए अब बात तीसरे उपाय की करते हैं कि अगर आपकी कुंभ राशि है जन्म की और शनिदेव की 7.5 चल रही है, यानी इस समय सेकंड फेज है क्योंकि शनि कुंभ राशि पर से ही गोचर कर रहे हैं, यानी उसको उसी 7.5 का 2.5 वर्ष का टाइम भी बोलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक काम करना है, शनिवार के दिन या अमावस्या की तिथि पर आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना है। या तो शनिवार को कर लीजिए, कई बार ऑफिस की कार्रवाई के कारण समय नहीं मिलता, तो अमावस्या को ज़रूर कीजिए। अमावस्या की तिथि ज़रूर देख लेना कब से शुरू होकर कब समाप्त होती है, उसी तिथि के अंतर्गत ही आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना है। जितना सरलता से और शांति से कर पाओ ना दर्शकों, उतना ही ठीक है। इसलिए मैंने 3 तरह के अलग अलग उपाय बताए हैं जिसके ज़रिए आपको ये समझ में आए कि क्या आप कर सकते हैं, कितना आपकी कैपेसिटी में आता है, उसके अनुसार उपाय कीजिए। लिमिट से बाहर जाके जो किया जाता है वो ना तो हो पाता है और ना ही फिर उसका फल मिल पाता है। खैर, सरलता से बताने की कोशिश करी है। अगर इसी तरह से आप और अन्य राशि, शनि की 7.5 या ढैया से संबंधित उपाय जानना चाहते हैं तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। पूरी कोशिश करूँगा उन उपाय को लेके आने की जो सरल भी हों और आपकी कैपेसिटी में भी हों। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना दर्शकों। थैंक यू सो मच।